चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जाएगा तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। और मैंने कहा अगर मना हो गया तो, उन्होंने कहा हो गया तो फिर देखते हैं, घोषणाएं तो होती रहती हैं, कोई जरूरी थोड़े कि होना ही है। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, ये होना है, लेकिन कैसे होना है आप विकल्प भी बना के रखिए। आप आश्चर्य करेंगे कि जब स्वाभाविक रूप से घोषणा राज्य की थी तो कोई केंद्र सरकार केवल एक राज्य को फोकस करते हुए कोई घोषणा तो नहीं कर सकती। तो यह हुआ कि अब राज्य को अपने अधीन ही इस कार्य को आगे बढ़ाना है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर के भी था और कर्मचारियों के 7 पे कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करने का था। कैसे होगा? मैं बैंक को फोन करता था, एक बैंक को फोन किया, पहले तो उन्होंने बात किया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा भी हमें कर्ज माफी करनी है कुछ, उन्होंने फोन रख दिया। दूसरे को किया, उन्होंने भी फोन बहुत रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। और इसके बाद फिर मैंने समझा हो सकता फोन कट गया हो, उसके बाद फोन रिसीव होना ही बंद हो गया। ये वह सच्चाई थी 2017 की। खजाना खाली था, वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बिठाया, तो उन्होंने भी वही बैंकर्स की स्थिति उनकी भी थी, वे भी आए मेरे साथ। उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं रहती है, मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी में जाना चाहता हूं। तो मेरे सामने चैलेंज था क्या होगा। मैंने कहा भी आप छुट्टी में बाद में जाना, पहले आप 3 घंटे मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ बैठेंगे, रात्रि में मैं आपको बिठाऊंगा और एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा देंगे। तो बैठे, मैंने कहा भी गत वर्ष के बजट को लेके मेरे साथ बैठिए और मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा बजट में पिछली सरकार ने कहां कहां पे बेईमानी की है, और मैंने कहा उस लीकेजेस को हमें रोकना है पहले। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने सर्वे करवा लिया कि कितना पैसा कर्ज माफी पे लगने वाला है? उन्होंने कहा हाँ साहब 36,000 करोड़ का है। मैंने कहा इसमें बहुत सारे रिपीटिशन भी हो रहे होंगे, इसको टेक्नोलॉजी का थोड़ा उपयोग हो जाए, आधार से इसको लिंक किया जाए, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा साहब उस तो हम कर चुके हैं, तो 99,000 करोड़ का पहले आया था, फिर 56,000 करोड़ में आया, अब 36 में आया है। और हम लोग बैठे, मैंने कहा देखो ये योजनाएं सरकार की केवल इसमें लीकेजेज हैं, इन लीकेजेज को आप समाप्त करिए। अगला बजट भी हमें इसी के साथ तैयार करना है और ये मान के चलिए कि हमें अपने बजट से पैसा देना है। कर्मचारियों को का भी 7 पे कमीशन लागू करना है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके पास वेतन के लाले थे, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लीकेजेज रोके गए, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया, हर एक स्तर पर रिफॉर्म किए गए, आम जन के विश्वास को अर्जित किया गया। और आज आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में आज कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है और लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके जीवन को परिवर्तन करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं वे सार्थक हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्या वेलफेयर का हो, क्या प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों का हो, क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कदम आज उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, नौजवानों के सामने। यहां का किसान हो या उद्यमी, यहां का नौजवान हो या यहां का एक सामान्य नागरिक, वह उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था।
आज पहचान नहीं छुपाएगा। आज तो बड़े गर्व के साथ कहता है मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। ये पहचान का संकट, जब अराजकता होती है, गुंडागिर्दी होती है, अव्यवस्था होती है, आकंठ भ्रष्टाचार में व्यवस्था डूबी रहती है, इसी प्रकार के दृश्य हम सबको देखने को मिलते हैं। पहचान का ऐसा ही संकट हम सबके सामने खड़ा होता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने महाकुंभ का भी है। आप में से ज्यादातर लोग महाकुंभ में गए होंगे और पहली बार नहीं गए होंगे। 2017 के पहले के कुंभ में भी गए होंगे, 2017 के बाद के कुंभ में भी और महाकुंभ में भी आप लोग आए होंगे। एक परिवर्तन दिखा होगा। 2017 के पहले के कुंभ में जिस प्रकार की गंदगी दिखाई देती थी, अव्यवस्था दिखाई देती थी, भगदड़ की से दृश्य होते थे, अराजकता का सा दृश्य दिखाई देता था। यह दृश्य केवल कुंभ का नहीं होता था, पूरे उत्तर प्रदेश का होता था। और 2017 के बाद 19 और 25 के कुंभ और महाकुंभ के दर्शन आपने किए होंगे, आप गए होंगे, उसके साक्षी बने होंगे। जो स्वच्छता, जो सुरक्षा, जो सुव्यवस्था का एहसास आपको वहां पर देखने को मिला होगा। यही आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सबको सब देखने को मिला है। यही दृश्य है। हमारी जो पॉलिसी बनी है उसी आधार पर बनी हुई है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः एक केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि कोई किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया।